परिजन सार जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुर दयाल को, मुकेर दे हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र साई कर, सतगुरु गुण ज्ञान जा। हे नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे। शरण कवल की से, हे नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवन, जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के संत, सतगुरु मेरा सूरमा करे। सबद की चो तुम्हारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बकस सो, आधो प्रीत संभाल। राम गुरु दे जी को, श्री श्री अनंत बार बार। श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम, सहित शीस निवाऊं परोपा। मेरे साए राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो, करुणा निधान। आगे लागे मीठोरा, नाम मौको मेहरबान रे। सर्वणा सुनाओ तो राम, रसना गुणाओ तो राम। वाणी में करो तो राम, संत राम खान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को परका दीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साचियान रे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्नो धिन्नो धिन्नो, सदा स्वरूपी संतान धिन्नो धिन्नो धिन्नो। सभी राम सने भाई बहन राम राम से। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर गुरु भी बहुत है, सदगुरु भी बहुत है, पर सतगुरु कभी कभी प्रकट होते हैं। इस तीनों की अपने को पहचान करनी पड़ेगी। अगर पहचान करोगे, पहचान कैसे? ज्ञान के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा। गुरु आपको क्या उपदेश सकते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। और सदगुरु क्या उपदेश देते हैं और सतगुरु क्या उपदेश देते हैं, तीनों की परख अपने को करना है। कि गुरु अपने को ज्यादा से ज्यादा देवताओं से मिला सकते हैं,
शरीर का सुख दे सकते हैं। शरीर का सुख कैसे? आपको विधि बताते हैं, रास्ता बताते हैं, साधन बताते हैं कि जब करो तब करो, रोजा करो, उपवास करो, सोमवार करो, शनिवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, अमावस करो, पूनम करो। ये शरीर के सुखों की बात बता देंगे आपको। ये शरीर है जब तक, शरीर गया ये अंदर कौन बैठी है वो कहां जाएगी? जो अंदर आत्मा बैठी वो कहां जाएगी? शरीर के लिए तो आप वहां गए, वो गुरु के पास गए, जो भी है शरीर के सुखों के लिए आप जो भी कामना की, विधि की नहीं विधि के अनुसार उपासना की, उपास किया, शरीर का सुख मिल गया। तो शरीर की जितनी भी आपको सुविधा है वो गुरु आपको बता देगा। ज्यादा से ज्यादा आपको देवतों से मिला देंगे कि आत्मा कहां से कहां जाना है वो रास्ता गुरु के पास, क्योंकि गुरु है वो गर्भवास में आते हैं। जो गर्भवास में आने वाले गुरु है वो तेरा जन्म मरण नहीं मिटा सकते। वो आपको संसार में जितने भी फल है फलों की प्राप्ति करा सकते हैं आपको, पर महाराज मेरे का फल मिले, पदवी मिले, गर्भ में छूटे कोई जन्म मरण मिटने वाला। और दूसरे हैं 1008 सदगुरु, सत नहीं सदगुरु, वो भी आपको शरीर के सुखों की प्राप्ति करा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा पार ब्रह्म तक लेके जा सकते हैं आपको। जहां से जितने अवतार आए पार ब्रह्म से आए, पार ब्रह्म में समा गए, और पार ब्रह्म से वापस गर्भवास में आने की रीति है। और वो भी सदगुरु 1008 वो भी गर्भवास में आए सो है, वो भी तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटा सकते। और तीसरे हैं सतगुरु। सतगुरु वो जो जीवों को उतारने के लिए ससुर भगवान भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि यहां से जीव आत्मा ये मृत्यु लोक से पुकार करती है ससुर भगवान परमात्मा को। क्या पुकार करती है? कि जम जाल हम के त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। के जम जालन की तरह से हंसा ने पुकार कर, ये जीव आत्मा ने ससुर भगवान को पुकार की कि इस काल से कर्म से जमदूत की मार खाते खाते कि जन्म बीत गए। अब हमारी पुकार सुनो और एक बार मानव शरीर दो परमात्मा, जिसे हम आपकी भक्ति करेंगे, आपके सिवा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। एक मौका दो भक्ति करने के लिए। जब ऐसी पुकार ससुर भगवान सुन लेते हैं, जब ऐसे ससुर भगवान सतगुरु को भेजते हैं, संसार वो गर्भवास में नहीं आते, वो किसी के देह में चले जाते हैं। जैसे कि हंसा निकला और दूसरा हंसा घुस जाता है। तो ससुर भगवान ऐसे सतगुरु को भेजते हैं, सतगुरु पदवी देके, और साथ में क्या देते हैं? वो नैन स्वरूपी खांडा देके भेज दे, वो नाम। क्या सब लिखा है कि सतगुरु ने नाम बख्श दिया, कोई नहीं खा सकता। वो नाम लेके आते हो कहां से? सतलोक से। क्या लेके आते? सतगुरु पदवी लेके आते, और उनके ज्ञान के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा एक जीव आत्मा को ये संसार के अंदर, ये भरम कर्मों के अंदर, ये आदनाथ से जन्म मरण का रोग लगा है, उसे बाहर निकालने का रास्ता बता दे। तब उनका एक ही लक्ष्य है, वो छेला नहीं बनाते, वो आप समान बनाने का रास्ता बताते। और ये जीव आत्मा ये संसार सागर में, भव सागर है, कितने कर्म किए, कई जन्मों की ठोकरी है, और ये जन्म में भी कर्म कर, और वो अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा एक जीव का पहला काम तो करते हैं, भ्रम खत्म करते हैं। भ्रम कैसा? कभी ये भक्ति में गया इंसान, कभी ये भक्ति में गया, कभी ये कथा में गया,
अब ऐसा उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, अब उसको सत्य रास्ते में सत्य बात कौन सी, कि सत्य ज्ञान कौन सा है, उसको समझ में नहीं आता। और जब तक समझ में आया, ऐसे कोई सत्संगत नहीं मिलती है, ऐसे कोई सतगुरु भगवान का आदेश है, सदगुरु की भेंट नहीं होती है, इसके लिए वो भ्रम में फिरते ही रहता है और देखते देखते जमाना पूरा हो जाता है। तो इसलिए पहला काम करते हैं, अपने ज्ञान से उपदेश के द्वारा भ्रम खत्म करते, और बाद में कर्म, अगले कर्म भी किए हुए, ये जन्म में भी कर्म कर रहे हैं, फिर कर्म काटने का रास्ता बताते हैं, क्योंकि मेरे देश में तो वही आ सकता है, वही जीव आ सकता है, वो हंसा वही आ सकता है जो करनी कर्म से रहित है, क्योंकि देश के अंदर कर्मी नर नहीं जा सकता। तो संत क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, कर्म काटने का रास्ता बताते, विधि बताते, भेद बताते हैं, और उस विधि के अनुसार आप भजन करके आपके कई जन्मों के कर्म काटने की विधि बताते, जब वो रास्ता खुलता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चे सदगुरु मिले, सतगुरु, वो संसार में कभी कभी प्रकट होते हैं, और उनकी केवल सत्संग के द्वारा ही, उनके ज्ञान के द्वारा ही, उनके उपदेश के द्वारा ही इस जीव को सत्य रास्ता मिलता है, सब भ्रम खत्म करके। जब इंसान ज्ञान इंद्रिय काम है, अब मेरे कौन सा रास्ता पकड़ना है, जब उसको सत्य रास्ता मिलता है, जब उसको मालूम पड़ेगा मैं किसके लिए आया हूं, क्यों भेजा परमात्मा ने, और इस मानव शरीर के लिए मैं कितनी परमात्मा को विनती की, जब ऐसा कोई सुकृत हो गया, जब महाराज ने लिखा किणियद सुकर पावे और किणियद सुकर पावे और मानो सजनम अवतार, हे राम राम मानो सजनम अवतार, नहीं रे ऐसो जन्म बाल भगवान। कैसा कोई सुकृत हो गया, ऐसे कोई समझ विदुर संतों की सेवा की, उस सुकृत से ये सत्संगत में आके बैठे। यहां तो कोई भागी नहीं, बड़भागी आके बैठता है। भागी तो वो है जो सच्चे सतगुरु की शरण लिए, और शरण के द्वारा जो उन्होंने विधि बताई है, उस विधि से इस राम नाम को सांस और उस सांस में सिमर करके वो ब्रह्म विराट से आके सत्शब्द को प्रकट किया है, और उसको प्रकट और भजन कर रहा है, वो बड़भागी है। भागी नहीं, बड़भागी वो है, क्योंकि वो सतगुरु की शरण लिए, और सतगुरु शरण लिए। सतगुरु तो वो क्या काम करते हैं, वो नाम बख्श देते हैं उसको। 3 लोग 14 भोग में कोई नहीं खा सकता ना, ऐसा नाम बख्श देते, क्योंकि शरण तो आओ। तो सतगुरु जी महाराज की अपने को परख करना पड़ेगा, अपने को नहीं करोगे, क्योंकि संसार के अंदर सतगुरु भी संत भी 3 प्रकार के रहते, उसमें भी अलग अलग भेद है कि 3 प्रकार के संत रहते हैं। महाराज की वाणी सब जगह पढ़ी जाती है, सुखराम जी महाराज की अड़वे वाणी सब जगह पढ़ी जाती है, पर परख अपने को करना है, क्योंकि संत 3 प्रकार के रहते हैं। एक संत रहते सत्शब्द नाम प्रकट कर देते हैं, एक संत वो रहते हैं धुनी पकड़ा देते हैं। ध्यान से सुनना, अपनी बुद्धि लगा के। एक संत तो यहां तक आपको समझ देते थे, वाह राम राम करो, विधि बता दी, राम राम करो, अनुभव का छोड़ो। एक संत वाले धुनी पकड़ाते हैं, यहां तक बस या मस्त आनंद लो
बस राम राम करो। अब वो आनंद ले रही है, आत्मा मस्त ले रही है। और तीसरे वो रहते हैं जो ये दरवाजा फोड़ के केवल की बारी पार करके केवल पद आनंद पद में मिलाते हैं। धिन्न हो सूरज मल संतान, धिन्न हो सदा स्वरूपे संतान, धिन्न हो। ये तीन शब्द का समझ में ले लेना, दिमाग में उतार देना। आप जो सत्संग में जाओ, जहां जाना है वो नहीं, पर बुद्धि अपने को लगाना है। क्या कि संतों ने तो बाणी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अरे अपन ने क्या ग्रहण किया कि उन्होंने क्या कहा, वो आप वापस पूछते नहीं हो। अरे जन्म मरण का सौदा करने को जा रहे तो पूछने में क्या शर्म है। सच्चे संत रहेंगे। सुखराम जी महाराज लिखा है ग्रंथ के अंदर कि शिष्य 100 बार पूछता है, सतगुरु जवाब देता है। आप पूछने में कसर क्यों रखते हो, धोखे में क्यों रहते हो। देख रहा हूं यहां पे 10 साल से बैठे, 20 साल से राम राम कर रहे हैं, और उस देश में क्यों नहीं गए। ऐसे संतों को पूछते क्यों नहीं आप। वो गलती आपकी है, जो अनमेवाणी पढ़ते हैं उनकी गलती नहीं, वो आप लोगों की गलती है। जो 10 साल से 15 साल से बैठे, आपकी गलती है वो। क्या आप पूछते नहीं है उनको। सच्चे सच्चे तो बोलेंगे बैठो मैं कराता हूं। हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और हमारे 87 रुपये संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जटवा कृपा से बैठो, अभी साथी ठोके बोले बैठो, अभी होगा मोक्ष। क्यों मेरे सदगुरु पक्के, आप लोग पूछते नहीं। गलती आपकी है, इसके लिए 10 साल से 15 साल से बैठे, तुम्हारी गलती है। क्या ज्ञान तो है महाराज का, सब जगह पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे, पर आप क्यों नहीं पूछते महाराज ने लिखा वो मेरे कराओ। हमारे 87 रुपये संतों के आदेश से जो लिखा है आज हो रहा, बैठो अभी। क्यों मेरे सदगुरु पक्के। धिन्न हो सूरजमल जी संतान, धिन्न हो सदा स्वरूपे संतान, धिन्न हो। नहीं पूछोगे बैठे लो, उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग सुन रहे हो, उसका फल मिल जाएगा, फल मिल जाएगा आपको, राम राम का फल मिल जाएगा। उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कि दरवाजा खोलने वाले संतों के पास में जाना पड़ेगा। क्या आके जाके अटक जाओगे, धुनी में अटक जाओगे। यहां तक तो काल बैठा है, छोड़ेगा नहीं तुम्हारे को, ये खोलना पड़ेगा। ये दरवाजा लिखा है संतों ने, दाने करण राजया निर्वाजा बिना हुक्म खोले रे, दाने करण राजया निर्वाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु है तो खोल बताएगा, फल गो खावे रे। सतगुरु है तो खोल बताएगा, फल गोता खावे रे। सतगुरु है, अब भी खोलेंगे। हमारे 87 रुपये संत मौजूद है, अभी खुलाते हैं, अभी बैठो दरवाजा। कोई तो कहते हैं या कराते हैं, बस यही फर्क। गलती आप लोगों की है, आप पूछते नहीं हो। सच्चे संत होंगे तो बैठो, अभी बैठो कराता हूं बोलेंगे वो। आगे का दरवाजा खोलने की ताकत नहीं, तो बोले राम राम करो, बस इससे आगे कुछ नहीं। फर्क अपने करना है। इसलिए महाराज ने लिखा कि ये ज्ञान को कोई समझने वाले समझ सकता है, क्योंकि फर्क करता नहीं है। 1.5 साल की तरफ वो गया, मैं भी गया। इसलिए महाराज लिखा बांधा जग
न जाने रे बादा यो जग मोए न जाने अगम देश का मैं अगम देश का मैं उपदेश हे माया रस माणे रे बादा यो जग मोए न जान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं मेरे ज्ञान को, मेरे उपदेश को मेरे कौन जान सकता है जिन्हें अंदर अनुभव किया। 3 दिन के पहले का उदाहरण बताता हूं। यहां से भिलवाड़ा से 40-50 किलोमीटर मांडलगढ़ तहसील के अंदर खासरोल गांव है। वह रात में सत्संग की, हमारे 27 रुपये संतों के आदेश से वहां 2 लुगाई आई, लेडीज आई, सुन के आई क्या पूर्ण स्तुति होती है, भजन कराया जाता है। और वो कौन के ग्रुप की मैं नाम नहीं बोलूंगा, 10 साल से वो राम राम कर रहे। आके हमारे पूछा कि हमारे को अनुभव करा सर। मैं बैठो, आधा पौन घंटा में धुनी में बैठी हो। आगे कौन खोला हुआ? मैं बैठो, हमारा सदगुरु जी महाराज की कृपा से और हमारे 27 रुपये संतों का। मैं पहले कौन से गुरु किया गया? मैं सब छोड़ो, जो बारी खोलने वाले सदगुरु उनका शरण लेना पड़ेगा। मंजूर है क्या? हाँ। तो हमारे बारी खोलने वाले संत जयतरन के हजारी लाल जी गहलोत, उनको सतगुरु गुरु मानना पड़ेगा। जब जैसे ही आज्ञा दी 5 मिनट धुनी पार करके दरवाजा खुला। सुनो, दरवाजा खुला। जो मेरे पास वीडियो है, किसी को देखना तो सुबह देख लेना। उस औरत ने जो क्या स्पीच दिया, आधा घंटे के अंदर एक एक अनुभव किया। जो महाराज ने अमरलोक ग्रंथ आज सुबह में परमात्मा ने पढ़ा ना, कोई ध्यान दिया कि अमरलोक ग्रंथ था, अमरलोक कैसे गए? वो औरत ने पूरा देखा। अमर वस्त्र लिखा है, अमर वस्त्र आए, आत्मा की शादी हुई। 400 गज की देह परमात्मा ने आज सुबह में बताया, 400 गज की देह में वो आत्मा समय। जो लिखा है वो आज कराते हमारे 27 रुपये संतों के आदेश। दिन हो सरज मंजे संता, दिन हो सदा सोपे संता, दिन हो। इसलिए परख अपने को करो। ज्ञान बहुत जगह पढ़ा जाता है, महाराज कांड में ज्ञान बहुत संत पढ़ते हैं, बुद्धि अपने को लगना पड़ेगा। नहीं लगा तो बैठे रहो 10 साल 20 साल, देखते देखते चलना रे नर मिल मन करेड़ा, चलना रे नर मिल मन करेड़ा, समझ पग धरेड़ा रे, समझ पग धरे नर मिल मन करना। चलना, एक दिन शमशान में जाना है, समझ समझ के तेरी सांसा पूंजी काम है। ये देख लो, हमारे 27 रुपये संतों आते भाई, ये इस देश में गया, यहाँ खड़े थे बच्चे, देख लो, पूछ लो इसको, ठगे मत जाओ, पछताओगे आप ही। पूछते नहीं हो आप, भेड़ चाल की तरह मत जाओ, परख के लो कि सच्चे सतगुरु कौन है, जो ये बारी खोल के जाने वाले है, बात जाओ। जब तुम्हारा जन्म मरण मिटेगा, नहीं तो बैठे रहो। ये बच्चा अनुभव किया, जो लिखा है देखो, ये मनुष्य का शरीर करा हुआ देखो, 12 कवल लिखा है, एक एक अनुभव के देश में गया, और वो भी दुनी पार करके। ऐसे नहीं है, बैठे मत रहो। इसलिए किसी को पूछना है, सत्संग के बाद पूछो, भरम में मत रहो। ये भरम निकालने के लिए
सत्संगत है। भाई हो या बहन हो, कोई भी, किसको है भरम, रात में आ जाना, तेरे कमरे में आपका भरम भजन करूंगा। छाती ठोक के बोलते हैं हमारे सदगुरु पक्के, हमारे सता स्वरूपी संत का पुत्ता पक्का है। आज होता है, कोई कहते हैं या कराते हैं, इतना ही फर्क। इसके लिए अपने ज्ञान इंद्रिय, अपने को काम है, बुद्धि थी ना। बाजार में जाते हो, सुपरमार्केट में जाते हो, कहीं सगाई करने को जाते हो, रिश्ता करने के बाद कितना भेजा लगाते हो, 7 पीढ़ी देखते हो, वहां तो दिमाग लगाते हो। और ये शरीर रूपी हड्डी एक दिन फूट जाए, कभी ध्यान दिया क्या? ये कहां जाएगी, वहां नहीं सोचते आप। इसलिए ज्ञान, गुरु, सदगुरु, भक्ति धारण करने के पहले परखो। नहीं परखोगे तो जाना था मोक्ष में और गए। तो वो अपने को विचार करना है। तो इसलिए महाराज लिख रहे हैं कि सदगुरु कौन है? कि सतगुरु सो सुख राम कहे, साच झूठ बेचार उल्टाए, गड़पड़ चढ़े सास सूरत दिस चाट। अब सदगुरु की पहचान बता रहे महाराज कि सदगुरु वो है, एक तो झूठ चीज नहीं बोलेंगे, सत्य रास्ता बताएंगे। क्या कि सदगुरु का छीले थोड़ी बनाने, किसको परंपरा के 10 बने 20 बजे, उनका काम नहीं। सदगुरु का वो काम है साथ झूठ का न्याय करना और शिष्य को सत्य रास्ता बताना, और ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा, भक्ति करा के, भजन करा के आप समान बनाना। जहां सदगुरु पहुंचे अपने को भी लेकर। और उनका ज्ञान क्या, सदगुरु की पहचान क्या है? शरीर के अंदर 2 रास्ते बताए, शंखनाल का और बंकनाल का। जो शंखनाल से उलट के बंकनाल के रास्ते, ये 6 कवल छेदन करा के, ये दरवाजा फोड़ के केवल की बारी पार करा के केवल पद, आनंद पद में मिलाते हैं, वो सतगुरु। रास्ते में नहीं रोकते कि धुनी तक नहीं रहे, धुनी से बाहर निकालते। फर्क अपने को करना। महाराज ये लिख रहे हैं कि वो ये जो अपने को सांस और उस सांस में विधि बता के, भजन करा के, अपने को जीते जीत उलट के उस देश में पहुंचाते हैं। कौन सा? केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति कराते हैं। जीते जी केवल पद से आनंद पद में मिलाते हो, ये पहचान है। तो अपने को महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सायब न माने नहीं, ना कायों से ढेर, 100 सतगुरु सुख राम के, कौत त्रिकोटि सैर। अब सदगुरु तो वो है, वे 3 लोक में लिपाए मन नहीं रहता है। उनका तो काम है 3 लोक से बाहर निकालना, खांड पिंड भ्रमण से उस देश में पहुंचाना, जहां पे काल कर्म जम की पहुंच नहीं है, उस देश में लेके जाना। किसके द्वारा? भजन करा के, सिमरण करा के, विधि बता के, कई जन्मों के कर्म कटा के उस देश में लेके। क्योंकि जीवात्मा ने कितने कर्म किए, कोई वार पार नहीं है। अब महाराज बड़ा एक श्वास में से भजन कराऊंगा तो 20 नाम आ जाए, 20 नाम से कर्म कैसे कटेंगे? तो संतों ने अपनी सांस और ऊंच सांस की रीति बनाई, और उसके द्वारा अपने को उस सांस में 20 नाम है, उसको महत्वता दी संतों ने। जो सांस से राम 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 एक सांस में अरे बाणी क्या है, उसको महत्वता नहीं दी। जो ऊंच सांस की विधि अपने ही उन्होंने संतों ने विधि बताए, उस विधि में 20 नाम आते हैं, एक श्वास में इंटू अपने शरीर के अंदर 3.5 करोड़ मावली है, उसको गुणा करे तो 70 करोड़ नाम। इतना एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते, जब कई जन्मों में जो कर्म किए वो धीरे धीरे खत्म होते द्वारा, सिमरन के द्वारा। अब महाराज फरमा रहे कि मैं ऐसी विधि नहीं बताऊं तो एक भी नर मेरे देश में नहीं आता है। और वो रास्ता बताते, विधि बताते,
और इस आत्मा का पति है, वो ब्रह्म विराट से आके इस कंठ कवर पर प्रकट होता है, वो इस आत्मा को पकड़ता है। परख अपने करना है। उनके देश में अगम देश की ज्योति उनके पास जल रही है, अपने को जगा दे तो समझ लेना वो पक्की सदगुरु हुआ है। बाकी कहते कि मोक्ष हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब झूठा है। तेरे अंदर में प्रकट करा देते हैं वो सदगुरु पक्के, ताकि वो प्रकट होगा वही इस आत्मा को लेके 12 कवल छेदन करा के इस शरीर के बाहर लेके जाने वाला वो सबती है। इसलिए संतों की पहचान अपने करनी है, ज्ञान की भी पहचान करनी है कि वो कहां तक लेके जाते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उनके परमात्मा के सिवा न तो किसी को मानते हैं, न किसी से वैर है, न किसी से दोस्ती है। उनका तो एक ही लक्ष्य है, आत्मा रुतवंती है कि नहीं परमात्मा को मिलने की। वो तो दिल में ये करते हैं, इस शब्द नयन सब प्रकट कराते हैं। उनका वो एक ही लक्ष्य है और उस जीव को रास्ता बता के मोक्ष में लेके जाना उनका एक ही लक्ष्य है। इसके लिए सतगुरु भगवान ने भेजा उनको, जीवों को एक काल से कर्म से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। और सदगुरु वो है, फर्क भी बता रहे महाराज। जब रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मेरे को ये भेद बताओ जो आप जो भक्ति करते हो, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा आप तो खुद ब्रह्म हो, आपको ये भक्ति क्या जरूरत है। तो रामचंद्र बोले मेरे को बैठाओ मत, जो आपके पास है वस्तु मेरे को दो, जो आपके नयन से निज नाम की जो भक्ति है वो मेरे अंदर प्रकट कराओ। बड़ी जिद करने बाद वशिष्ठ मुनि ने एक ही शब्द कहा कि अल्लाह पिंगला सूक्ष्म जागृत हो जाए, वो मोक्ष मिलन का रास्ता है, वो मोक्ष मिलन का रास्ता है। तो महाराज ने नहीं लिखा कि अल्लाह पिंगला सूक्ष्म जागृत हो गए, त्रिकुट में शब्द आता है और यहां से बाहर निकलता है ब्रह्मांड होके, वो सतगुरु पक्के हैं। अगर अल्लाह पिंगला सूक्ष्म जागृत नहीं हो रही है, बंकनाल से उलट के नहीं लेके जा रहे, तो समझ लेना ये 3 लोक में ही फिरने वाले हैं। क्योंकि शंखनाल के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, योग की साधना के द्वारा ये 6 कवल छेदन होते हैं, जो गुदाघाट से भ्रिकुटी में खत्म हो जाता। और संतों का रास्ता है बंकनाल का रास्ता। और जितने भी संत ये विधि अपनाए, जिन्होंने बंकनाल का रास्ता अपनाया, वही हंस वही संत मोक्ष में गए। तो फर्क बताइए महाराज ने कि अल्लाह पिंगला सूक्ष्म जागृत होता है और सब त्रिकुटी में आके ब्रह्मांड से बाहर निकला, वही सदगुरु पक्के हैं। अपने को फर्क बता रहे महाराज। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि तेरी नावे सदा आत गौर रे ध्यान, 100 सतगर सुख राम के अण में पूर्ण ज्ञान। अब महाराज फरमा रहे हैं कि उनका तो 8 पौर त्रिकुटी ऊपर उनका अखंड ध्यान रहता उनका था। जैसे ही खाली बैठे मुंह से राम राम सीधा ध्यान, उनके संसार से कोई लेना देना। उनका एक ही लक्ष्य है, मेरी शरण आ गया वो डूबने वाला नहीं है, पापी है, दुष्टी है, कर्मी है, कैसा भी आ जाओ, मेरी शरण आ गया। तो उनको तो सदगुरु वो देते हैं कि अमर पतालिक देवे मारस, जय कोई शरण आवे रे, अमर पता दे मारस देव, जय कोई शरण आवे रे। कि मेरी शरण आ गया। अरे पापी है, दुष्टी है, कर्मी है, वो नहीं देख, मेरी शरण आ गया, उसको तो मैं एक नाम बख्श दूंगा। और जिसको नाम बख्श दिया कोई नहीं खा सकता है। 3 लोग 14 भवन में कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अंत समय में
वो साथ नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब साथ छोड़ देंगे। और बाकी क्या करेंगे? बाकी दूसरी जितनी साधना करोगे आप, अंत समय में सब साथ छोड़ देंगे। जैसा कर्म किया, जा मैं क्या करूं? जब इस जीव का सगा कौन है? वो भी साथ छोड़ देंगे। जब ये जीव किसके हवाले है, फिर वो सुना का सुना ही। पर सदगुरु ने नाम बख्श दिया, सदगुरु अंत समय तक नहीं छोड़ते हैं। अंत समय भी उसका आ गया, समय भी हो गया, तो भी जमदूत भी दूर खड़ा रहेगा, नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि ये सशब्द अनुसार सदगुरु ने बख्श दिया उसको वो भी प्रणाम करता है। और महाराज क्या कहते हैं कि जब माने मरिया चाल पाछे नहीं आने, दूरा से डंडे साथ के वो भी 4 पौड़ दूर खड़े। ये सदगुरु की पहचान है। क्या कहते हैं? भागी ने बड़ भागी है जो सतगुरु मिले। ये जन्म 50 साल बाद में दे देते तो क्या करते? क्या 100 साल पहले दे तो क्या करते? ऐसे सदगुरु नहीं मिलते तो क्या करते? जाओ 84। तो अपन तो बड़भागी क्यों है कि उनके समय में अपना जन्म हुआ, उनके सानिध्य में ये सत्संगत हो रही है, और इसके अंदर वो अमर पट्टा लिखने का आज परवाना देते इस जीव को। इससे बढ़िया क्या होना अपना? सुग्राम भिन्न हो भिन्न हो भिन्न, सूरजमल जी संतान भिन्न हो भिन्न हो भिन्न, सतास्त्र के संतान भिन्न हो भिन्न हो भिन्न। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आशा तृष्णा कल्पना करे ब्रह्म कर्मो का नाश, 100 सतगर सुख राम के चौड़ा पूर्व वास। अब सदगुरु क्या करते हैं? ये जीव आत्मा के पीछे आशा तृष्णा कल्पना करनिया, इस जीव के पीछे इस मणिराम ने लगा दी। इस मणिराम ने सब लगा दी जीव के पीछे। अब उस जीव ने ये होना ये होना ये होना और ऐसे करने कर्म के अंदर जीव को ऐसा फंसा दिया है कि बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और उसके अंदर वो कर्म करते ही जा रहा है। और संत क्या करते हैं? ये आशा तृष्णा कल्पना कर्मों का नाश करना, उससे अलग करने का रास्ता बताते। जब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा वो जीव मेरे देश में नहीं आ सकता। इसलिए अपने कई जन्मों के कर्म कटाने वाले एक सतगुरु है, बाकी संसार में कोई कर्म नहीं कटा सकता है। आप देवताओं के पास वो भी नहीं काट सकते। उनका तो काम है कभी जैसा कर्म किया वैसा फल दे दूंगा। कृष्ण भगवान लिखा गीता में कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे दूंगा। इन्हें बोला मोक्ष में भेज। और संत तो कह रहे हैं कि आशा तृष्णा कल्पना कर्मों से अलग करने का रास्ता बताता हूं, साधन बताता हूं उससे। और जीते जी ये 6 पूरब के और 6 पश्चिम के रास्ते से पार करा के जीते जी उस गढ़ पर चढ़ा देता हूं। कौन सा गढ़? चौथा पद, संतों का देश। उस देश में जीव को मरने के बाद नहीं बोले, जीते जी लेके जाए। और इस संसार में ये जीव ने कितने कर्म, एक कर्म कटाने वाले एक सतगुरु है। महाराज ने ग्रंथ में लिखा कि सतगुरु के बराबर कोई दान देने वाला इस संसार के अंदर कोई नहीं। ऐसा मान दे देते हैं, कर्मों से कर्मों से ये भवसागर से पार उतार देते। इसलिए महाराज ने भी लिखा, सब संतों की वाणी भी कह रही है कि बारी कर्म डोर काटे बंदे,
जन्म जन्म की पार, मारा सतगुरु राम चुड़ाव से, मारे मन में मोटिया। एक सतगुरु है, कई जन्मों के आपने पाप किया, कर्म किया, वो किया है, ऐसा रास्ता बता दे सब दो लोग। वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण बनाई, वो कितने बड़े डाकू थे, मरा मरा करके उनका भी उद्धार हो गया, वो भी संत बना दिए। और महाराज ने तो ऐसे संत बना रहे हैं कि जीवन मुक्त कर देते, यहां नहीं रख रहे, यहां से बाहर निकालते, वैसा रास्ता बताते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि परमेश्वर सोरत सदा, भोला सबे विकार, सौ सतगुर सुख राम के होता 10 द्वार। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की पहचान वही है, हमेशा शरीर इधर है, कनेक्शन उधर है। आप सतगुरु जी महाराज को पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, वो 2 मिनट ध्यान लगा देंगे फिर जवाब देंगे, तो कनेक्शन वहां है, वहां से जवाब आएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लीन वहां रहते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं ऐसे सदगुरु है जो विकारों से रहित रहते हैं, ये सदगुरु की पहचान है। और इसके बाद में आपको जवाब देते हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं देते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं दर्शन करे दीन का, इणकाया के माय, सौ सतगुर सुख राम के, दो जा के नाय। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु वो है जो जीवन की शरण में आया, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अर्पण करके, तान मान स्वासा पूरी सब अर्पण कर दिया अपने सदगुरु जी को, पूरा खाली करके आया। संतों को सब मालूम पड़ता है, ये मत समझो उनको मालूम नहीं है। सब कुछ खाली करके आया, वो ये सोच के आया है कि सत्संग में जाऊंगा, महाराज का ज्ञान सुन के उन विधि से भजन करके मैं भी मोक्ष में जाऊंगा। वो ऐसा भाव रख के आएंगे तो सदगुरु ऐसे दिल में कर देते हैं और सत्संग प्रकट कर देते हैं। और स्वार्थ लेके आए, मैं वहां जाऊंगा, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रहा है, मेरे बेटे को ये नहीं हो रहा, ये लेके आए तो इस आत्मा का कार्य नहीं होगा, उस आत्मा का कार्य नहीं होगा। ये तो वो भक्ति है, ये आत्मा कहां से आई और कहां उसको भेजना है, कि जिस कारण हरि भेज दिया, दीदी मिनका दे, वो काम करने के लिए परमात्मा ने ये मान का दिया अपने को, ये मनुष्य जन्म दिया इसके लिए कि जीवात्मा तेरे कई जन्म का कर्म काटने के लिए तेरे को परमात्मा ने एक बार अवसर दिया है। जब ये धर्मराज जी के पास जीव को भेजा के जाओ उसको गर्भवास में मानव शरीर दे के भेजो, जब धर्मराज ने जीव को कितना समझाया कि जीव आत्मा तेरे गर्भवास में भेज रहा हूं मृत्यु लोक में, पर तेरी आत्मा का वह सगा कोई नहीं। शरीर के सब सगे मिल जाएंगे, मां पिता भाई बहन सब मिल जाएंगे, पर इस आत्मा का सगा कोई नहीं है। और वहां तेरे को छेका के भेज रहे हो कि वहां जाके परमात्मा और परमात्मा की भक्ति को भूल गया तो नरक और 84 में डाल दूंगा वापस। इतने जीव को समझा के भेजा और यहां क्या अवसर मिला, मानव शरीर का मिल गया। अब वो जीव के ऊपर ऐसे कर्म, ये मनीराम ने ऐसे फौज उसके ऊपर भेज दी, सत्य रास्ता नहीं बतने। ये मनीराम का काम है
इस जीव को विषय विकारों में लेके जाना और कर्मों के बंधन में फंसाना। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर के अंदर सब ब्रह्म के दर्शन करा देते अपने को, वो इस सतगुरु पक्के है। क्या किया उन्होंने? नाम बख्श दिया है, वो निज नाम बख्श दिया है। और आत्म चेतन कह रहा है मेरे आत्मा का पति मेरे सतगुरु अंदर आ गए। वो पक्के विश्वास के साथ कहता है, जब समझ लेना। और वो आत्मा वापस क्या करती है? शब्द का साथ करती है। तब सतगुरु ने कहा, सब संतों की वाणी कह रहे हैं कि सुरता हो जाए सब वाले ला रे दिखाओ थाने राम नगरी, कि सुरता हो जाए सब वाले ला रे दिखाओ थाने राम नगरी। क्या सतगुरु नाम बख्श दिया? इस नाम निज नाम उस आत्मा को पकड़ के 12 कवल छेदन करा के उस 10वें द्वार से जीते जी केवल पदानंद पद में मिला देते हैं। वही सतगुरु पक्के हैं। राम। अभी हमारे सामने भूपेंद्र